तो बस गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, आज हम उतराई में तेरी गरीबी ही ले लेते। बैठ जा, बिठा दिया, नाव चली, बातें शुरू। भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो भैया? अब प्रभु परीक्षा ले रहे, पूछ रहे भैया कहाँ जा रहे हो? बोले वो है ना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, उनसे मिलने जा रहे। उनसे मिलने? क्या संबंध है तुम्हारा? बोले वो हमारे मित्र हैं। मित्र हैं तुम्हारे? तो भगवान ने क्या किया, जो पीतांबर था उसको पकड़ा, मुंह पे बांधा, बड़ी जोर से हंसे। शक्ल देखिए भैया अपनी कभी दर्पण में, शीशे में, कहाँ तुम, कहाँ वो द्वारिकाधीश, कोई तुलना है क्या? तो सुदामा ने कहा तू ठहरा केवट, तू ठहरा मल्ला, तूने तो जिंदगी भर नाव चलाई है, तू क्या जाने मेरे कन्हैया। मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण किसी के कपड़ों को नहीं देखता, वो किसी के धन को नहीं देखता, वो किसी के वैभव को नहीं देखता, वो तो केवल और केवल भक्त के स्वभाव को देखता है, उसके भाव को देखता है। अगर वो उम्र ही देखता तो ध्रुव को नहीं मिलता, वो जाति ही देखता तो वो शबरी को, विदुर को नहीं मिलता, अगर वो मनुष्य देख के ही मिलना होता तो वो गजेंद्र को नहीं मिलता, अगर वो धन देख के ही मिलता तो सुदामा को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान को केवल और केवल भक्त के भाव से मतलब है। भगवान ने देखा, विचार किया, प्रभु के आंखों से अश्रु गिरने लगे, सब कुछ बदल गया, पर मेरा सुदामा आज तक नहीं बदला। वही विश्वास, वही भक्ति, वही प्रेम, वही शरणागति। सुदामा चलते 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 द्वारिका पहुंच गए, भगवान के द्वार पर पहुंचे हैं, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने देखा एक ब्राह्मण आया है, स्वागत, आइए आइए महाराज पधारिए, स्वागत है आपका। क्यों आए हैं? बोले हम कृष्ण से मिलने आए हैं। द्वारपालों ने कहा देखिए महाराज, अभी समय तो नहीं है मिलने का, पर आप ब्राह्मण हैं, हम मना नहीं कर सकते, भगवान से जाके संदेश आपका दे सकते, अगर वो मान गए तो आपको अंदर बुला लेंगे, नहीं माने तो आप चुपचाप यहाँ से चले जाइएगा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं। सुदामा ने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप जाके बस द्वारिकाधीश को बता दो कि उनका मित्र आया है। द्वारपाल डरते 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 श्री कृष्ण के सामने पहुंचे, और जैसे कृष्ण के समक्ष पहुंचे, हाथ जोड़ के कहते प्रभु क्षमा करें, हमें मालूम है ये समय नहीं है आने का, पर प्रभु आना पड़ा। एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर आया, कहता है आपका मित्र है, फटी सी धोती है, फटे से वस्त्र है, बिवाई फटी हुई है, शरीर एकदम जर्जर हो चुका है। बस इतना कहना ही था, द्वारपाल को नाम नहीं लेना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण समझ गए और अपने आसन से कूद गए। मेरा मित्र सुदामा आ गया, सुदामा आ गया, लकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, मुकुट गिर गया, और भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके जा करके सुदामा को अपने हृदय में भर लेते, अपने हृदय से लगा। अरे भैया सुदामा, बड़ी देर कर दिया। सुदामा ने कहा हे कृष्ण, इच्छा तो बहुत दिनों की थी, पर क्या करूं भैया, मन में एक ही बात रहती थी, क्या कृष्ण मुझे पहचानेगा? पर आज सब भ्रांतियां टूट गई, सब मन के भाव टूट गए। आज समझ में आ गया कि भक्त वत्सल तुमको क्यों कहते हैं। बड़े से बड़ा राजा भी आता है तो उसको घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है मिलने के लिए, पर ये कैसा ब्राह्मण है जिससे मिलने के लिए खुद भगवान दौड़ के आए और अपनी भगवत्ता को भूल गए। मैं कौन हूं, मैं कहाँ का ईश्वर हूं, मैं कहाँ का राजा हूं, सब भूल गए और दौड़ पड़े। सब लोग खड़े हैं, सब अपने अपने घरों से बाहर आ गए। देखे तो सही ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसके लिए भगवान इतना दौड़ के बाहर आए। ये स्वागत
सुदामा का नहीं है, ये स्वागत सुदामा के त्याग का है, ये स्वागत सुदामा के संतोष का है। आकर के आसन पर बिठाया, भगवान ने रुक्मिणी से एक पात्र में जल मंगाया, जल लेकर के प्रभु धोने जा रहे थे। इतिहास में भक्त भगवान के लिए रोता है, पर आज पहली बार हुआ जब भगवान अपने भक्त के लिए रो रहे थे। आंखों से अश्रु गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, और भगवान सुदामा के चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं। जल को स्पर्श नहीं किया, भगवान ने अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। अरे भैया सुदामा, बहुत कष्ट हुआ होगा आने में। सुदामा ने कहा, नहीं प्रभु, बड़ी दूर से बस एक इच्छा लेके आया था, कृष्ण से मिलूंगा, हृदय से लगाऊंगा, गले से लगाऊंगा, बातें करूंगा। हाँ भैया सुदामा, अब ठाकुर जी का स्वभाव तो नटखट है। बोले अच्छा भैया, इतनी दूर से आए हो तो हमारे लिए क्या लाए हो भेंट में? सुदामा ने सोचा इतना बड़ा राजा, इसको कैसे चावल दूं, छुपाने लगे। लेकिन भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे भी लाओ बस भाव से लाओ। तो काख में जो चावल दबे थे, भगवान ने उसको खींच लिया। एक मुट्ठी प्रसाद ग्रहण किया, दूसरा मुट्ठी प्रसाद ग्रहण किया, तीसरा मुट्ठी ग्रहण करने जा रहे थे, लेकिन सभी पटरानियों ने भगवान से वो मांग लिया और भगवान ने उन सबको दिया। क्या चाहिए? धन चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? भक्त कह रहा, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक
जब तक है जिंदगी की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसकी ही बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ है। अब तेरा ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। राह में शाम से वरदान जब तक है जिंदगी मांगा है शाम से। ऐसे दया निधान से रिश्ता निभाइए। ऐसे दया निधान से रिश्ता निभाइए। मिलता रहेगा जो भी कुछ भी जो चाहिए। मिलता रहेगा जो भी कुछ भी तो चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। राह में शाम से वरदान जब तक है जिंदगी शाम से जब तक बिका न था कोई पूछता न था। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, पर हे गोविंद तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। उसकी शरण में जो आया, जो सोचा नहीं वो होता है। आज बड़े बड़े धनवान हुए इस दुनिया में, ऐसे ऐसे राजा जिनके नाम से पृथ्वी कांपती थी, लेकिन आज उनकी कथा सुनने हम यहाँ नहीं बैठे। लेकिन जिसके पास एक समय का भोजन नहीं था, उस सुदामा की कथा सुनने हम यहाँ बैठे। क्यों? ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। जो उसकी शरण में आया उसने उसको अनमोल बना दिया। सुदामा जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई। कृपा की है भगवान ने सुदामा पर।
सुदामा ने कहा अच्छा भैया कन्हैया अब हम चलते, हमें जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा जाना है, चलिए ठीक है आप चले जाइए। सुदामा जी मन मन सोच रहे बड़ा अजीब मित्र है, ये तो बोल सकता था चलो एक दिन और रुक जा, पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी बोले जाना है, अच्छा अच्छा जाइए। जा रहे, अब मन में सुदामा की भक्ति एकदम निष्काम है, लेकिन अचानक से मन में एक बात आई, अरे इतनी दूर आया कुछ तो, इतने में आवाज आई अरे भैया सुदामा रुको। कहाँ याद आ गई, भूल गया था बेचारा। सुदामा जी बोले अच्छा भैया, हाँ हाँ कन्हैया बोलो। बोले जब तुम आए थे ना तो फटी धोती पहन के आए थे, हमने निला के अपने कपड़े पहनाए थे, वो उतार दो अपने पहन जाओ। सुदामा बोले अरे वाह, पर कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा, तेरी मर्जी में हमारी मर्जी है। दे दिया, चले गए। लेकिन जब घर गए जाके देखा जहाँ एक टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, आज बड़े बड़े महल खड़े हो, मिल गया सब कुछ। दुनिया को देते देखा है पर भगवान को देते नहीं देखा, बस झोलियां भरते देखा। सबको देता है, बिन बताए देता, भर भर के देता। आप विचार करिए, आपका जन्मदिन है और किसी ने आपको कोई आभूषण कोई चीज दे दी, मान लीजिए आपको किसी ने घड़ी दे दी, आप घड़ी बांध लिए, आप उस घड़ी देने वाले को 10 बार धन्यवाद देते हो, अरे वाह भैया आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना सुंदर गिफ्ट हमें दिया। पर जिस घड़ी को आप जिस हाथ पर बांधोगे उस हाथ देने वाले को कितनी बार धन्यवाद दिया? जिस कपड़े को शरीर पर पहनोगे उस शरीर देने वाले को कितनी बार धन्यवाद दिया? सबको देता है पर बता के नहीं देता। सुदामा जी निष्काम, मिल सब गया पर फिर भी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उस झोपड़ी में भजन किया और उसी झोपड़ी में रह के भगवान को प्राप्त किया। भक्ति हो तो सुदामा जैसे एकदम निष्काम, भगवान से कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। कलयुग के तो सुदामा भी मांगने लगते हैं। हमारे यहाँ पे गुप्ता जी आए हैं यूएस से, तो कितने साल हो गए होंगे? हाँ 10 साल हो गए। यूएस में कथा हुई थी 10 साल पहले अटलांटिक सिटी में, तो ऐसे वहाँ भागवत कथा थी, तो हमारे गुप्ता जी वहाँ सुदामा जी बने थे और एक प्रवीण जी है वो शायद प्रेसिडेंट है, तो वो कृष्ण बने थे। तो सुदामा, अब इनको कैरेक्टर दिया गया, आपको सुदामा का रोल प्ले करना है। अब सुदामा का रोल ये है कि हमें प्रभु ने कुछ नहीं चाहिए, और ये बैठ के वहाँ क्या कहते हैं, भगवान एक चेक बुक दे दो। साक्षात प्रमाण बैठे हैं। बोले प्रभु पूरा हमें तो सब चाहिए, हमें तो सब। बड़ा विनोद आया था, सब लोगों ने बड़ा आनंद लिया था वहां पर, पूरा झांकी आई थी सब लोग मिलके, तो बड़ा सुंदर दृश्य अब याद आ गया अचानक से। तो सुदामा जी महाराज की सुंदर कथा को श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया है। हम समय अनुसार संक्षेप में उसको श्रवण करते हुए सुदामा जी की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए आगे अंत की कुछ चर्चाओं को करते हुए सार की तरफ बढ़ेंगे। भगवान ने अपनी लीलाओं को विश्राम दिया, प्रभु की लीला विश्राम होती है, और भगवान सभी यदुवंशी आपस में मदरा पी के लड़ करके यही अपने प्राणों को त्याग देते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, अपने वाम जंघा पर दाहिने चरण को रखते हुए भगवान उद्धव को संदेश देते हुए, उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप चले जाएंगे तो कलयुग के भक्त आपका दर्शन कहाँ करेंगे? तो श्री भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं, किंतु मैं अपने स्वरूप को इस श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान करके जा रहा हूं। इसलिए भागवत क्या है? प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा रहे हैं श्री सुखदेव जी परीक्षित को, और नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को सूत जी। सुखदेव जी ने दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई, जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु बनाई। दीक्षा गुरु पहले ही वर्णन हो चुका है, एक होना चाहिए। शिक्षा आप किन्हीं से भी ले सकते हैं,
तो 24 गुरु श्री दत्तात्रेय जी ने बनाए हैं। आदि कथा सुनाते हुए श्री शुकदेव महाराज राजा परीक्षित को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आज 7वां दिन है, तक्षक डसने आएगा परीक्षित को, इसलिए वरदान की और शाप दोनों की पूर्ति के लिए श्री शुकदेव जी वहां से विदा लेकर के चले जाते हैं। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी भी ध्यान लगाए, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया, अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में लीन कर दिया। तक्षक आया, डस के चला गया और श्री परीक्षित जी का उद्धार हुआ। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए अब कथा के विश्राम श्लोक का आप हम सब पाठ करेंगे। कथा के प्रथम श्लोक का भी हमने पाठ किया था भागवत का प्रथम दिन, और आज विश्राम श्लोक का भी सब मिलकर हाथ जोड़ करके पीछे पीछे श्लोक का पाठ करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परमो, तं नमामि हरिं तं नमामि हरिं परमो, तं नमामि हरिं परमो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये कथा का भागवत का विश्राम श्लोक है, यानी ये भागवत का सार है। आज कथा का 7वां दिन है। आप लोगों ने 7 दिन तक कथा श्रवण की बड़े ही श्रद्धा से, बड़े भाव से, तो जिसने 7 दिन कथा सुनाई हो उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देनी चाहिए, देनी चाहिए कि नहीं? आपको पता है साइंस कहती है ज्यादा बोलने से उम्र कम हो जाती है, तो हमारी तो पता नहीं घटते घटते कहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि दिन रात बोलने का ही काम है। लेकिन आप ये कथा में एक भजन हम गाया करते हैं, बोरी कान्हा तोरी गाथा जो मैं गाऊं, मोहे लागे जैसे तुझ में ही खो जाऊं। जितनी उसकी कथा सुनते हैं उसके और नजदीक जाते हैं, हर कथा हर बार और नजदीक लेकर के आती है, और यही कथा का फल है। तो दक्षिणा में मुझे आपसे क्या चाहिए? धन धान्य वस्तु, ये तो सब आती है जाती है, तो आती जाती रहती है। मुझे आपकी सबसे कीमती चीज चाहिए। क्या? समय। सबसे कीमती चीज समय, जो दुनिया पैसा देके नहीं खरीद सकती। वो कीमती समय आपको इस भागवत को दक्षिणा में देना। कितना देना है? 24 घंटे। या जितने भी दुनिया में लोग हैं सबके पास 24 घंटे हैं। उस 24 आवर्स में से सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट देना है। कितना? 10 मिनट। केवल 10 मिनट दे सकते हैं। पूरे 24 घंटे में से 10 मिनट। बहुत आसान है। करना क्या है? बस हाथ में माला लीजिए, या तो आपके गुरु का मंत्र हो, या जिसके गुरु नहीं है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का नित्य प्रति एक माला आपको
रोज करनी। एक दिन कथा में चर्चा हुई थी ना, ऑपरेशन होता है और फिर लास्ट में आपको घर के लिए दवाई बांध के दी जाती है, तो ये वो दवाई है। अब वो दवाई लेनी कब है, कब, टाइमिंग क्या है, बोले कोई टाइमिंग नहीं, सुबह शाम दोपहर रात को गाड़ी में जहां मन करे जैसा मन करे आप वैसे लीजिए। 10 मिनट निकालिए, जब आपको अवसर मिले, जब आपको समय मिले, आप अपना समय 10 मिनट भगवान को दीजिए और एक माला आप सब नृत्य प्रति कीजिए। और कोई भी गलत आदत आपकी है, खान पान कोई पीता हो खाता हो या कोई मांसाहार नॉनवेज इत्यादि, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है और इससे समाज को बहुत हानि होती है। क्योंकि पशु मरेंगे तो प्रकृति नष्ट होगी और हमें प्रकृति को बचाना है, नेचर को बचाना है। क्योंकि आपके कनाडा में, विदेशों में फिर भी अभी प्रकृति बाकी है। भारत में आप जाके देखिए, लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ कटते जा रहे हैं। कभी प्रकृति स्वार्थ नहीं करती। पेड़ों ने कभी नहीं सोचा कि ये इंसान हमारे साथ स्वार्थ कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन देना बंद कर दें। सोचिए, अगर इन वृक्षों में स्वार्थ आ गया तो इंसानों का क्या होगा। पृथ्वी को लालच आ गया, स्वार्थ आ गया तो इंसानों का क्या होगा। प्रकृति को हम सबको बचाना, और एक बड़ा सुंदर अभियान हमारे भारतवर्ष में भी चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बड़ा सुंदर स्वच्छता अभियान भारत में चलाया गया है। विदेशों में तो स्वच्छता है ही है, लेकिन उस स्वच्छता को हमें भारत में भी फैलाना है। हम जितना लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे, मैं तो हर कथाओं में भी जहाँ जाते हैं प्लास्टिक अवॉइड करने के लिए हमने भारत में बहुत सारी रैलियां की ताकि लोग प्लास्टिक बंद करें। गायों को भी इससे फायदा हो और इससे बहुत सारा पोल्यूशन भी बढ़ता है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है, उसका उपयोग बंद करें। और लोगों ने उसको माना भी, अपनाया भी। तो विदेशी लोग जब और ज्यादा प्रेरित करेंगे भारत के लोगों को, तो और ज्यादा भारत में और प्रेरणा जागेगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही साथ इस कथा को मुझे बहुत सुंदर विचार दिया गया। वैसे तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यवे समर्पये, कथा भगवान की है, उन्हीं के चरणों में अर्पित है। लेकिन आप सब जानते हैं आज के समय में बहुत आतंकवाद, बहुत भ्रष्टाचार पूरे विश्व में फैला हुआ है और सब इसमें जकड़े हुए हैं, बड़े छोटे व्यक्ति से लेके बड़े व्यक्ति तक। और ये